हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है आमिर और आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल मॉडर्न पढ़ाई के ऊपर, जहां पर हम आज बात करने वाले हैं आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स के बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं, बट इससे पहले हम कुछ चीजें आपको यहाँ पर रिवीजन करा देंगे। जैसे कि सबसे पहला रिवीजन हम करते हैं अल्काइल ग्रुप के बारे में। मैंने आपको बहुत ही सिंपली बताया था, किसी भी अल्केन से अगर आप एक हाइड्रोजन बाहर निकाल देते हो तो वो एक अल्काइल बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मीथेन से अगर हमने एक हाइड्रोजन बाहर निकाला, वो मिथाइल बन गया। ठीक है, तो मीथेन का फॉर्मूला क्या था हमारा, यहाँ पे एक नंबर है मीथेन का फॉर्मूला क्या था, CH4, ये बन गया CH3 और एक हाथ खाली हो जाता है इसका। सिमिलरली इथेन से हमने निकाला तो वो इथाइल बन गया, इसका भी एक हाथ खाली हो गया। सिमिलरली प्रोपेन से हमने एक हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया तो वो प्रोपाइल बन गया, इसका भी एक हाथ हमारा खाली हो गया। अभी ये जो एक हाथ खाली है, इसमें हम एक पूरा एक ब्रांच चेन लगा सकते हैं या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप हम यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी चीजें। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस समझते हैं हम अपने केमिकल फॉर्मूला एंड स्केलेटन फॉर्मूला के बीच में। देखो, ये जो चीजें हमने पढ़ी थी, जैसे कि प्रोपेन हमें पता है, ये हमने नाम लिखना सीखा था। तो प्रोपेन के माने क्या होता है, प्रोपेन के मतलब हो गया, यहाँ पे दो वर्ड, एक प्रोप है तो प्रोप मतलब 3 कार्बन हो गया, और एन के मतलब हो गया एल्केन, यानी कि सिंगल बॉन्ड। इसका अगर आप स्ट्रक्चर बनाने जाओगे तो ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। ठीक है, देन वैसे ही हमारे पास एक हो गया यहाँ पे ब्यूटेन। तो ब्यूटेन में क्या हो गया, ब्यूट के माने क्या इंडिकेट करता है, ब्यूटेन मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, और एन है तो मतलब ये भी अल्केन होगा आपका। तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ये हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला यही है आपका, कि मैं पूरा कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, उसको एक साथ में पूरा आपको दिखाता हूँ, एक कंप्लीट फॉर्मूला आपको दूंगा, वो केमिकल फॉर्मूला होगा। और सिर्फ मैं कार्बन दिखा देता हूँ कि भाई प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, उसको हम बोलते हैं स्केलेटन फॉर्मूला। जैसे कि यहाँ पे देखो, प्रोप के मतलब यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ 3 कार्बन लिखे हैं, हमने इसको हाइड्रोजन फिल नहीं किया है। यहाँ पे भी हमने सिर्फ ब्यूटेन में से 4 कार्बन आपके लिए लिखे हैं, यहाँ पे भी हमने हाइड्रोजन फिल नहीं किया। अगर हाइड्रोजन फिल करेंगे तो ये ऊपर वाले के जैसे स्ट्रक्चर बन जाएगा, प्रोपेन में भी ये ऊपर वाले के जैसे स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया और ऊपर वाला हमारा केमिकल फॉर्मूला हो गया। आसान सी चीजें समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो, यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे इजी ट्रिक, समझते हैं क्या है। ये एक रूल है, एक एक करके हमारे पास कंडीशन आएंगे, हम रूल यहाँ पे आपको बताते जाएंगे। सबसे पहला रूल क्या है, लॉन्गेस्ट फादर चेन एंड सन। फादर एंड सन का क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको। देखो, यहाँ पर दो चीजें, एक हमारे पास जो चेन होगा, आपको जहां पर देखो, जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, यहाँ से ये गाड़ी चल रही है एकदम, ठीक है, ये चल रही है, एक चेन यहाँ से यहाँ तक यार, एक आप देखोगे यहाँ से आने के बाद ये गाड़ी यहाँ मुड़ गई। इस तरीके से 2 कार्बन के चेन आपको देखने को मिलेंगे। सो आपको यहाँ पे ये देखना है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कहाँ पर मिल रहा है आपको। जो चेन लॉन्गेस्ट होगा वो फादर होगा, जो छोटा होगा उसको हम ऐसे सन मानेंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, लॉन्गेस्ट चेन को हमने क्या नाम दिया, फादर, और उससे छोटे वाले चेन को हमने नाम दिया सन। ठीक है, ये हमें भी काम देने वाला है। ठीक है, चलिए, तो इसको हटाते हैं और फटाफट यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन क्या हो सकता है। चलो, देखो, तो यहाँ पर अगर मैं इस तरफ जाता हूँ तो यहाँ पे नंबरिंग करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। अगर मैं ये वाला चेन ले रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें मुझे 5 कार्बन मिलते हैं। और अगर मैं ये वाला चुनता हूँ यहाँ से यहाँ तक, तो देखो कितने कार्बन मिलेंगे, 1, 2, 3, 4। अब आप बताओ कौन सा कार्बन हम यहाँ पे ले सकते हैं, कौन सा चेन ले सकते हैं कार्बन का। सो सिंपल आंसर है कि सर ये जो चेन जा रहा है ये हम इंक्लूड करेंगे, क्योंकि ये क्या है हमारे पास, भाई इसमें 5 कार्बन है टोटल। तब हमें यहाँ पे नाम करना होगा। तो यहाँ पे ये जो चीजें आपको दिखाई दे रही है, ये जो अलग से आदमी है, ये क्या हो गया हमारा, ये ब्रांच हो गया हमारा, अलग से ब्रांच निकला हो, इसका हम नाम अलग से लिखेंगे। ठीक है, इस ब्रांच का नाम पहले पहले लिख देंगे अलग से, उसके बाद जो हमारा मेन चेन होता है वो हम लिखेंगे। इस चीज को नोट डाउन करके लिखिए। आपको ब्रांच में कोई भी एक चेन है, ओपन चेन, स्ट्रेट चेन, वहां पे अगर एक ब्रांच आपको दिखता है तो नामकरण में सबसे पहला नाम किसका लिखना है, हमें ब्रांच का लिख लेना है। उसके बाद हम मेन चेन का यहाँ पर नाम लिखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है हमारे पास। ठीक है, आगे देखते हैं अब इसका नाम क्या हो सकता है। ठीक है, हम यहाँ पे नाम लिखते हैं, मैंने लिखा नहीं है पहले। तो यहाँ पे देखो कितने कार्बन, टोटल 5 कार्बन है। ठीक है, 5 कार्बन के लिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, 5 कार्बन के लिए हम यहाँ पे लेते हैं आपका पेंट, याद होगा आपको। और यहाँ पे आप देखोगे तो सभी में क्या है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के लिए एन ही एन लेते हैं, पेंटेन। अब आप बोलोगे सर ये जो आदमी था इसका क्या होगा हमारा, उसको भी मैं दिखाता हूँ कि इसका क्या होगा अभी। ठीक है, उसका हम क्या करेंगे वो एक बार यहाँ पे देखते हैं। ये जो हमारे पास कार्बन है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन फिल करूंगा तो ये कार्बन हमारा क्या आएगा, CH3 आएगा। अब CH3 आपको पता है हम क्या बोलते हैं, उसको मिथाइल बोलते हैं, इसीलिए वो नाम मैंने आपको याद कराया। थ्री मिथाइल हो गया, उधर आपको प्रोपाइल, फिर हो गया आपका पेंटाइल। ठीक है, इस तरीके से आपको चीजें याद रखनी है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कितने नंबर पोजीशन पर आ रहा है वो आपको ध्यान देना है, 3 नंबर पर आ रहा है।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 मिथाइल, ये पहले लिखेंगे मेन चेन के नाम से। हम यहाँ पे इसको लिख देंगे 3 मिथाइल एंड देन हमारा यहाँ पे मेन कंपाउंड का नाम आएगा पेंटेन। ओके, चलिए इसको और अच्छे से क्लियर करते हैं एक और एग्जांपल के साथ। जैसे यहाँ पर देखो, मैं यहाँ से इस तरफ से इस तरफ बढ़ता हूँ, तो नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो, मेन चेन हमें ढूंढना है। 1 2 3 4 5 6, ये हमें ढूंढना है, ये हमने देख लिया। तो टोटल हमारे पास इस लेन में अगर आप जाएंगे इस लाइन पे तो 6 कार्बन मिलने वाले हैं। अब आप खुद ही सोचो, अगर मैं ये चेन लेता हूँ तो क्या उतने कार्बन मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक आता हूँ क्या उतने कार्बन मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। अब मान लो आप बोलोगे सर मैं यहाँ से लेके इस तरफ से ऊपर जाता हूँ तो क्या मिलेंगे? तब भी नहीं मिलेंगे। आप देख लो, किसी में भी आपको 6 कार्बन नहीं मिलने वाले। मतलब ये हमारा चेन क्या हो गया? लॉन्गेस्ट हो गया। और लॉन्गेस्ट चेन को हम क्या बोलेंगे आपका? हम लॉन्गेस्ट चेन को यहाँ पर बोलेंगे फादर चेन। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर एक चीज आप याद रखिए, बताते हैं हम आपको, एक एक करके अभी ट्रिक्स आना शुरू होगी, क्या क्या चीजें आपको याद रखनी। जो फादर होता है वो जो सन को अपने एकदम करीब रखता है, नियरेस्ट। ठीक है, फादर क्या करता है? सन को नियरेस्ट रखता है, एकदम अपने पास। ठीक है, उसके जितने भी सन होंगे सबको बोलेगा भाई मेरे पास पास हो। इसका मतलब ये है कि हमें नंबरिंग कुछ इस प्रकार से करनी है कि जो भी इसका सन आ रहा है, कि जो भी ब्रांच आपको दिखाई देता है उसको कम से कम नंबर मिले। देखो इस नंबरिंग में एक नंबर हमें इस साइड से करते हैं। मैं एक नंबर इसको देता हूँ, 2 नंबर इसको देता हूँ, 3 इसको देता हूँ, 4 इस कार्बन को, 5 इस कार्बन को, 6 इस कार्बन। अब आप देखो, जब मैं इधर से इधर गया तो ब्रांच कहाँ कहाँ पे मिला? एक 2 नंबर पे मिला, एक 3 नंबर पे। और जब मैं इधर से इधर आ रहा हूँ, एक ब्रांच हमें कहाँ पे मिल रहा है? 4 नंबर पे, और एक हमें कहाँ मिल रहा है? 5 नंबर पे। अब आप बताओ किधर से जाना हमारे लिए फायदेमंद साबित होगा? क्लियर है? बिल्कुल सही जवाब आपका। अगर मैं इधर से इधर जाता हूँ तो ये नंबरिंग हमारा सही है, ये नंबरिंग हमारा एज पर रूल गलत हो जाएगा। तो हम यहाँ नाम लिखेंगे। सबसे पहले किसका नाम लिखना है? जो ब्रांच हमारा है। तो ब्रांचिंग में कौन कौन है? 2 नंबर और 3 नंबर पे कौन है? मिथाइल है। तो हम यहाँ पे क्या नाम देंगे? 2,3, दोनों ही एक साथ है। ठीक है, 2,3। और 2 बार अगर मिथाइल है तो उसको हम लिखेंगे डाई मिथाइल। डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। डाई हमने क्यों यूज किया? क्योंकि एक ही चीज 2 बार है, मिथाइल 2 बार है, इसलिए हमने डाई लिखा। मतलब हो गया हमारा 2,3, 2 और 3 पोजिशन पर 2 मिथाइल आपको मिल जाएंगे। आगे अब मेन चेन में 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं? क्या यूज करते हैं बताओ? क्या? जल्दी बताओ। नहीं पता? हेक्सेन ना, हेक्स यूज करते हैं, भूल गए इतने जल्दी। और ए एन ई एन सिंगल बॉन्ड के लिए यूज करेंगे, यानी कि हेक्सेन हो गए। ये सारी चीजें याद होनी चाहिए आपको, तभी आप नाम लिख पाओगे। आगे चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, ठीक है, सो उतना आप समझ गए। अब यहाँ पर हम अपने चीजों को अब आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे एक नया टॉपिक पिक करते हैं, मतलब नया पॉइंट्स पिक करते हैं। सो नंबर इन द फादर चेन, फादर की किस सन नियर है जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सो वो हर हाल में चाहेगा कि मेरा जो सन है वो सबसे करीब रहे, यानी कि जो ब्रांच चेन है उसको आप सन कह रहे हैं, वो सबसे करीब होना चाहिए। यहाँ पे देखो, ये हमने सर्कल कर रखा है, यहाँ पे ये एक ब्रांच चेन है, यहाँ पे ये एक ब्रांच है, यहाँ पर ये 2 ब्रांच है। तो हमें नंबरिंग ऐसा करना हो कि इस बंदे को कम से कम नंबर आए। तो ये नंबरिंग ऐसा हो जाएगा हमारा, इस तरीके से करने से क्या है, ये 2 नंबर पोजीशन पर है। इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5, इधर से करने पर ये 4 नंबर पर आ रहा है। तो ये क्या चाहेगा कि भाई ये 2 नंबर पर ही रहे। ठीक है, तो इस केस में ये वाला नंबरिंग जो हमने किया इधर से जाते हुए, ये बिल्कुल सही होता है। ठीक है, अब इस तरफ आते हैं, इसमें देखो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब मैं नंबरिंग यहाँ से करता हूँ 1 2 3, ये हो जाएगा हमारे पास 4 और 5। फिर इधर से मैं नंबरिंग करता हूँ 1 2 3, और ये हो जाएगा 4 और 5। ठीक है, ये हो गया। ओके, तो अब आप बताओ कहाँ से नंबरिंग करना, आपको किस तरफ से फायदा मत लग रहा है? आप बोलोगे सर एक आदमी जो है बीच वाला वो तो सेम नंबर पर आ गया। ठीक है, वो सेम नंबर पर आ गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको देखना है सबसे पहले इधर से देखो, इधर से क्या मिल रहा है आपको? यहाँ से देखो 2,3 मिलता है। ओके, इधर से जाने पर। और अगर मैं उधर से इधर आ रहा हूँ तो आपको नंबरिंग में क्या मिल रहा है? 3,4। अब आप बताओ कम नंबर कहाँ देखने को मिलता है आपको? जाहिर सी बात है कहाँ देखने को मिलता है? ये वाला 2,3 पर, यानी कि ये जो हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं ये नंबरिंग हमारा सही है। ठीक है, नंबरिंग हो गया। इसका नाम मैंने पहले ही लिख दिया है। ओके, अगर आपको फिर से लिखना है फिर से लिखिए अपने से, यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आपको चीजें अच्छी समझ में आएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे चीजें दिखा भी देता हूँ आप लोगों के लिए। देखो ये पहला वाला ही हमारा है, क्या था हमारे पास? 5 का पॉइंट, ये नाम सही था। ऊपर में ये हमारा मिथाइल लगा है। यहाँ पे हमारा नाम क्या पड़ा? 2 मिथाइल पेंटेन। जैसा मैंने बताया पहले अपने को ब्रांच के बारे में लिख देने। यहाँ पे देखो 2 नंबर पोजीशन पे मिथाइल है, 3 पे मिथाइल, तो हमने क्या लिखा है? 2,3 डाई मिथाइल एंड देन पेंटेन। क्लियर है? ओके, समझ में आया? वीडियो पॉज कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले भी पॉइंट्स ऐड होंगे, चीजें कॉम्प्लिकेट हो सकती हैं अगर आप नोट डाउन नहीं कर रहे हो। आगे चलते हैं, देखिए। सो अब यहाँ पे एक मीडियम लेवल का सवाल लेते हैं। ठीक है,
यहाँ पर देखो, अब हम यहाँ पे नंबरिंग करेंगे। यहाँ पे देखो लॉन्गेस्ट चेन आपको पता है ये वाला ही होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाएंगे, ये लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। अब इसको ही हम यहाँ पर एक बार नंबरिंग कर लेते हैं, तो इसको हटा दो, काम है नहीं। एक नंबर इसको देता हूँ मैं, दो इसको देता हूँ, तीन इसको, चार इसको, पांच इसको, छह इसको, ये हो गया, ठीक है। अब इसमें आप देखो, एक आपको ब्रांच कहाँ पड़ा, 2 नंबर पर, दूसरा कहाँ पड़ा, 3 नंबर पर, उसके बाद कहाँ पड़ा, 5 नंबर पर। अब मान लो मैं इस तरफ से नंबरिंग करता हूँ उल्टे साइड से, तो क्या होता है वो हमें यहाँ पर चेक करना है एक बार। आइए चेक कर लेते हैं। अब मान लो मैंने एक नंबर इसको दिया, दो इसको दिया, तीन इसको दिया, 4 नंबर इसको दिया, 5 नंबर इसको दिया, 6 नंबर इसको दिया। अब हम सेपरेटली लिख के देखते हैं, जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो हमें जो मिल रहा है ब्रांच, वो 2 3 और 4 नंबर पे, सॉरी 2 3 और 5 नंबर पे मिल रहा है, ठीक है, क्लियर है। और जब हम इधर से इधर आ रहे हैं, यानी कि राइट टू लेफ्ट में, तो हमको नंबरिंग कहाँ पे देखने को मिल रहा है, एक 2 नंबर पर, एक 4 नंबर पर, एक 5 नंबर पर। सब डिसाइड कर लो यहाँ पर, तो आपको सेम दिख रहा है, एक तो दो दो, पाँच पाँच सेम है, बट बीच वाले एक जो नंबर है ये कम आ रहा है 3 पर, जबकि यहाँ पर 4 पर आ रहा है। तो हमारे नंबरिंग कहाँ पे सही होगा, लेफ्ट टू राइट जाना यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट होगा एज पर रूल। तो हम उसी चीज को यहाँ पर पिकअप करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ नाम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो सभी जगह पर हमारे पास क्या है, मिथाइल ग्रुप से, तो हम सभी जगह पर यहाँ पे मिथाइल लगा देंगे। चलिए, तो यहाँ पे ये मिथाइल, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, ठीक है। यानी कि कहाँ कहाँ मिथाइल आ रहा है, 2 3 5, 3 मिथाइल है तो क्या वर्ड यूज करेंगे, दो के लिए क्या लिया था डाई, तीन के लिए क्या लेंगे ट्राई। आगे देखते हैं, मैं नाम दिखा देता हूँ आपको, मैंने लिखा है यहाँ। देखिए यही चीज है, क्या देखो 2 3 5, कहाँ चलेंगे ये, 2 3 5 ये के, ठीक है। एंड देन ट्राई मिथाइल हमने लगा दिया। अब मेन चेन में 6 कार्बन थे तो उसके लिए हेक्स लिया, और सिंगल बॉन्ड के लिए 3 लिया, हेक्सेन, ठीक है। क्लियर है अच्छे से, ठीक है। इस तरीके के सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, अब इस तो आ जाओ। अब हमारे पास यहाँ नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो ये कि चूज द फादर विथ मेनी सन्स। मतलब हमें ऐसा ब्रांच चेन, सॉरी ऐसा स्ट्रेट चेन चूज करना है जिसके पास मल्टीपल ब्रांचेस, यानी ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस उसके पास आ सके, ठीक है। अभी देखो सवाल में क्या है, हमें ऐसा देखने को मिल रहा है कि सवाल में एक ब्रांच हमारे पास ये है, एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है, और एक ब्रांच ये भी है आपका, जिसके एक ही ब्रांच में 3 कार्बन अकेले हैं, ठीक है। सो अब हमें यहाँ मेन चेन डिसाइड करना पड़ेगा। मेन चेन का सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है, उसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होने चाहिए। उसके बाद अगर मल्टीपल ब्रांचेस है तो हम ये देखेंगे कि भाई नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो, उसके साथ साथ हम ये भी इंक्लूड कर लेंगे कि ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ ब्रांच भी उसी के पास आने चाहिए। ये चीज हमें ध्यान देनी है। तो अगर मान लो मैं यहाँ से नंबरिंग ऐसे करता हूँ, मैं ऐसे आता हूँ और ऐसे यहाँ नीचे तक जाके ये चेन को हम चूज करते हैं, ठीक है। तो नंबरिंग करके देखते हैं, 2 3 4, और नीचे क्या हो गया, 5 6 7, ये हो गया, ठीक है। ये एक चीज समझ में आया। दूसरी बात, अगर जो स्ट्रेट चेन है अगर मैं उसको नंबरिंग करता हूँ तो हमारे पास क्या नंबर आएगा वो देखते हैं। इसमें क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये दोनों ही लॉन्गेस्ट चेन है, दोनों में 7 7 कार्बन है, दोनों में 7 जब कार्बन है तो अब यहाँ पे डिसीजन लेना हमारे पास आसान हो जाएगा, कहाँ पे मैक्सिमम ब्रांचेस हमें देखने को मिलेगी, वो चीज हमें गौर करनी है। ओके, आइए, ये थोड़ा सा गंदा लगा है, इसको मैं हटा देता हूँ। पहले क्या बोला, पहले अपना प्रायोरिटी था कि भाई हम इसको मेन चेन चुनेंगे, ठीक है। अगर मैं इसको मेन चेन चुनता हूँ तो हमें ये देखना है कि हमारे पास कितने चेन्स, मतलब कितने ब्रांच आ रहे हैं। इसके बगल में देख, ये ब्रांच आ जाएगा 1 नंबर, और देखो ये पूरा ही एक ब्रांच आ जाएगा, ये एक लगा है तो ये पूरा ही अलग हो जाएगा, ठीक है। दो ही ब्रांच आ रहे हैं, अगर मैं इसको मेन चुनता हूँ तो 2 ब्रांच आ रहे हैं, याद रखना है, इसके स्क्रीनशॉट लेकर रखिए। इस केस में कितने ब्रांच आ रहे हैं, सिर्फ 2, मतलब इसके पास सिर्फ 2 ही। अब देखते हैं कि उसको हम स्ट्रेट चूज करते हैं तो क्या हमें देखने को मिलेगा, बता देते हैं इसको, ठीक है। अब मैं उसको देखता हूँ कि उस केस में आपको क्या देखने को मिलेगा। अब अगर हम इसको चूज करते हैं एज ए स्ट्रेट चेन, ये वाला, ठीक है, ये हमारा अगर चेन जा रहा है स्ट्रेट में, तो इस केस में हमारे पास देखो एक ब्रांच यहाँ मिल गया, 1 नंबर, एक ब्रांच ये पूरा हो गया हमारे पास, यानी कि 2 नंबर, ये ब्रांच यहाँ से लेके यहाँ तक। अब 3 नंबर पर ये ब्रांच है, 4 नंबर पर ये ब्रांच है। अब आप खुद ही डिसाइड करो किसके साथ आप जाना चाहोगे एज अ मेन चेन, क्योंकि हमारे पास क्राइटेरिया क्या है, ऐसा हमें मेन चेन चुनना है जिसके पास ज्यादा ब्रांचेस, एज फादर मेनी सन्स, ठीक है। तो ये वाला ही चूज करने में हमारा फायदा है, इसमें हमारे पास 4 ब्रांचेस मिल गए, ठीक है। अब देख लेते हैं इसका नाम क्या होगा। नाम बड़ा ही सिंपल है,
देखो यहाँ से नंबरिंग हमने इस तरफ से की क्योंकि कम से कम नंबर देना है ब्रांच। तो एक मिथाइल 2 नंबर पे मिला है, एक 3 नंबर पे, अरे ये पूरा ये चेन है जिसको एन प्रोपाइल बोलते हैं हम लोग। और ये हमारा हो गया 5वें नंबर पर एक मिथाइल। अभी देखो एन प्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल, ये क्या होता है इसके लिए हम एक अलग स्टेट लिखेंगे। फिलहाल ये समझ लो ये जो स्ट्रेट चेन है इसको एन प्रोपाइल बोलते हैं, बस इतना समझ लो। तो नेमिंग में सबसे पहले लेते हैं हम लोग, देखो 2,3,5 ट्राई मिथाइल हो गया। फिर हमने 4 10 प्रोपाइल हेप्टेन लिख दिया, लास्ट में हम ये हेप्टेन, देखो लास्ट में लिख दिया। जितना भी ब्रांच था सबसे उसका पहले हमने यहाँ तक उसका नामकरण हमने कर दिया, उसके बाद लास्ट में ये जो हमारा मेन था उसका हमने नाम लिखा है। समझ में आता है। एक लास्ट चीज करते हैं आज के लेक्चर में, फिर आज के लेक्चर खत्म हो जाएगा। अब हमें देखना है नेमिंग हेलोजन एज अ सन। हेलोजन अगर एज अ ब्रांच आता है, सन मतलब सन आया तो क्या करेंगे, देखो नंबरिंग हमने यहाँ किया हुआ है। अगर हम यहाँ से कहते हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्लोरीन को 1 नंबर मिल रहा है, ब्रोमीन को 4 नंबर मिल रहा है। अगर मैं उल्टा करता हूँ तो 1 2 3 4, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि दोनों हमारे पास सेम ही तरह एक 1 और 4 नंबर पर ही आपको मिलना है ब्रांच। बट यहाँ पर हम यहाँ पे लगाएंगे एक ऑर्डर जिसको हम बोलते हैं अल्फाबेटिक ऑर्डर। क्या लगाएंगे, अल्फाबेटिक ऑर्डर। याद रहेगा, इसके बारे में अगली क्लास में और चर्चा करने वाला हूँ मैं, अल्फाबेटिक ऑर्डर के बारे में थोड़ा सा आप सुन लीजिए। अल्फाबेटिक ऑर्डर मैंने हमें, अब देखो जब सेम ही नंबर मिल रहा है दोनों तरफ से नंबरिंग करने से, सबको अल्फाबेटिकली देखना है कि अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले कौन आता है, ABCD के अकॉर्डिंग। तो अगर हम नाम लिखने जाएंगे तो अब बताओ ब्रोमीन के लिए हम क्या लेते हैं, आपको बताया था मैंने। अल्काइल हैलाइड्स के लिए क्या आता है, इसके लिए आएगा ब्रोमो। और अगर मेरे पास क्लोरीन है तो मैं क्या लूंगा, उसके लिए मैं लूंगा क्लोरो। तो अब बताओ ये ब्रोमीन, ब्रोमो बी से स्टार्ट हो रहा है, क्लोरो सी से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पहले कौन आता है ABCD में, ऑब्वियसली बात है बी पहले आता है। सो हमें नंबरिंग उस साइड से लेना होगा जहाँ पे ब्रोमीन पहले आता है। समझ आए, अल्फाबेटिक ऑर्डर देखना है। अगर सेम नंबर पर आपको सारी चीजें मिल रही आप देखो अल्फाबेटिक ऑर्डर में कौन पहले आता है, वो नंबर हम कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, इसका नाम हमारा क्या हो जाएगा, काफी इजीली लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो। एक नंबर पे क्या है, 1 ब्रोमो। देन उसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास, 4 क्लोरो, 4 नंबर पर क्लोरो। एंड देन 4 कार्बन है मेन चेन में, उसके लिए क्या लेंगे, ब्यू। और सभी हमारे पास सिंगल बॉन्ड, उसके लिए क्या लेंगे, एन, यानी कि ब्यूटेन। ये हमारा इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। क्लियर है, ओके, नो डाउट। चलिए अच्छी बात है। तो यहाँ तक खत्म करते हैं, इसके अगले लेक्चर में हम अल्कीन एंड अल्काइंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, बट आज नहीं, आज लेक्चर हमारा ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है। और वैसे भी एक एक टॉपिक एक साथ पढ़े तो अच्छी बात है। तो इतनी सारी चीजें उम्मीद है आपने नोट की होगी अच्छे से। फिर भी अगर कोई डाउट है आपके मन में, आपके विचार में चीजें नहीं समझ आई है, मेक श्योर कि आप उसको पूछिए कमेंट सेक्शन में, ताकि हम उसका आंसर आपको कर पाए। ठीक है, सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे अगले लेक्चर में। तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।